आप सुन रहे हैं दिन भर की अहम खबरें गंगा प्रसाद के साथ। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शनिवार सुबह नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों पर हमला किया। इस हमले में 12 जवान शहीद हो गए जबकि 4 जवान जख्मी हो गए। सोलापुर पुणे हाईवे के कोरेगांव के नजदीक श्रद्धालुओं को ले जा रही एक मिनी बस सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। यूपी में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा में 324 सीटों पर कब्जा किया है, जबकि सपा कांग्रेस गठबंधन 56 सीटों पर ही जीत सका। वहीं मायावती की बीएसपी पार्टी 19 सीटों पर सिमट गई। उत्तराखंड में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। बीजेपी ने 70 विधानसभा सीटों पर 57 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस 11 सीटों पर ही सिमट गई। खास बात यह है कि सीएम हरीश रावत दोनों सीटों से हार गए। पंजाब में 10 साल बाद राज्य में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी पंजाब में 77 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, जबकि गोवा और मणिपुर में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद मीडिया के सामने आए अखिलेश यादव ने कहा कि वो भी इस तरह की हार से हैरान हैं। अखिलेश ने कहा कि सभाओं में जमकर भीड़ आई, लेकिन परिणामों से हैरान हूँ। हाईवे हमने भी बनाए, शायद बुलेट ट्रेन के लिए जनता ने वोट किया है। कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने यूपी में कांग्रेस की अब तक की सबसे बुरी हार के लिए सपा कांग्रेस गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में मुझे खुलकर काम नहीं करने दिया, ये उसी का नतीजा है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने भारतीय अमेरिकी समुदाय के हाई प्रोफाइल अटॉर्नी प्रीत भरारा समेत 46 अटॉर्नी से इस्तीफे मांगे हैं। इन सभी के अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट बराक ओबामा के प्रशासन के समय हुए थे। जर्मनी में शनिवार को हमले की धमकी के बाद एक शॉपिंग मॉल को बंद कर दिया गया। इस सेन शहर के सेंटर में ये शॉपिंग मॉल मौजूद है। हालांकि पुलिस ने हमले की धमकी को लेकर विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी है। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सीमा वर्मा सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज के प्रमुख के तौर पर अपने नाम की पुष्टि होने के करीब पहुंच गई हैं। अमेरिकी सेनेट में सीमा को 44 के मुकाबले 54 वोट मिले हैं। पाकिस्तान को आतंकी देश करार देने के लिए रिपब्लिकन सांसद ने कांग्रेस में बिल पेश किया है। बीते 6 महीने में ये दूसरी बार है जब पाक के लिए अमेरिकी संसद में कोई बिल दोबारा पेश किया गया हो। बेंगलुरु टेस्ट में हुए डीआरएस विवाद के बाद से भारत और ऑस्ट्रेलिया के खेमे में बयानों की जंग जारी है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक विराट कोहली ने पूरे मामले में विलेन जैसा बर्ताव किया।